नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अनुराग पाठक और आपका स्वागत है मेरे चैनल द अनुराग पाठक ऑफिशियल पे। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके विषय में। तो सुनने में आया है कि पाकिस्तान की जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है उसके जो सेक्रेटरी हैं सैयद अली मुर्तज़ा, उन्होंने कुल 4 से 5 लेटर लिखे हैं, पत्र लिखे हैं इंडिया के अपने काउंटर पार्ट को। देबाश्री मुखर्जी, ये जल शक्ति मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने वो लेटर फॉरवर्ड कर दिए एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्ट्री को। इंडिया के एस जयशंकर जी का डिपार्टमेंट है वो। और उन्होंने पीएमओ को भेजा, तो वहाँ से सीधा रिप्लाई आया कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर। तो अब इसमें क्या है कि मोदी जी ने साफ मना कर दिया है कि जब तक तुम टेररिज्म करते रहोगे हम बात नहीं कर पाएंगे। अब सैयद अली मुर्तज़ा जी बार बार परेशान हैं और ये बेग कर रहे हैं कि एक बार जो ओबेंस में डाला है इंडस वाटर ट्रीटी को, उसको रिकंसिडर किया जाए। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक मंत्रालय ने दूसरे मंत्रालय को इतने कम टाइम में 4 से 5 लेटर लिखे हों। और आपको पता ही है कि इंडिया ने अपने ऑल पार्टी या मल्टी पार्टी, बल्कि मल्टी पार्टी ही बोलेंगे क्योंकि ऑल पार्टी नहीं हो सकता, इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, और कुछ 5 पार्टी से डेलीगेशंस भेजे थे फॉरेन में अपना पक्ष रखने के लिए आफ्टर ऑपरेशन सिंधु। तो उसको कॉपी करते हुए जो नकलची पाकिस्तान है उसने बिलावल भुट्टो जरदारी को भेजा था। अभी वो यूके में है वाइल आई एम टॉकिंग टू यू। और वहाँ जाके वो धमकी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रम्प आपने सोचा कि हमने सीज फायर करा दिया तो काम ख़त्म हो गया, लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ है, आपको दोबारा मीडिएट करना पड़ेगा और हमारा पानी हमें वापस दिलाइए। दोस्तों, आपको याद होगा यही वो इंसान है जिसने बोला था कि उन नदियों में या तो पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। अब वो जाके वहाँ भीख मांग रहा है, रो रहा है, कह रहा है कि आओ करा दो, बात करा दो। उसको लग रहा है कि इंडिया मानेगा। इधर से इनका जो ऑफिशियल चैनल है, जैसे मैंने बताया, सैयद अली मुर्तज़ा, वो लेटर लिख रहे हैं कि एक बार रिकंसीडर कीजिए। जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और वो इंडस और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके वाटर के मैनेजमेंट को और डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है। उसमें क्या है, ईस्टर्न नदियां हैं और वेस्टर्न हैं। तो ईस्टर्न वाली जो है जिसमें कि सतलुज है, ब्यास है, रावी है, वो इंडिया यूज़ करता है। और मोस्टली वेस्टर्न वालों का जिसमें कि चिनाब है, झेलम है और इंडस है मेन, वो पाकिस्तान को जाता है। अभी इंडिया उस पर अपने प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए स्टडी का एक ग्रुप बनाया है, जो इसमें एक्सपर्ट्स जाएंगे और स्टडी करेंगे कि उन वाटर रिसोर्सेज का कैसे बेस्ट यूज़ किया जा सकता है। और आपको ये मैं बता दूं कि इंडिया ने ओबेंस में डाला है, मतलब कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, मतलब तत्कालीन रूप से रोक दिया है कि मैं इस ट्रीटी को नहीं मानता हूं। आपको ये भी बता दूं कि इंडिया ने जो डेटा उनको देता था पाकिस्तान को समय 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 से, वो भी बंद कर दिया है। तो अब अगर मानसून आता है तो उनके यहाँ फ्लड, बाढ़ की भी स्थिति बन सकती है, उनके यहाँ सूखा भी हो सकता है। उनकी पॉपुलेशन 24 करोड़ है, 240 मिलियन, और मोस्टली वो लोग एग्रीकल्चर या खेती पे डिपेंडेंट हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस्लामाबाद में इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई है कि किसी भी तरीके से इसको दोबारा से रीइंस्टेंशिएट किया जाए, इस ट्रीटी को दोबारा से इफेक्ट में लाया जाए। लेकिन हमारे तरफ से, हमारी गवर्नमेंट और पीएमओ की तरफ से ये बहुत क्लियर डिसीजन है कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। अब दोस्तों, आप ये ऐसा सोचते होंगे कि ये तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि हम बात ही नहीं करेंगे जब तक टेररिज्म, तो उसका क्या पैरामीटर होता है? उसका पैरामीटर ये होता है कि उनके यहाँ नोन फिगर्स हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे आतंकवादी हैं जो मारे जा चुके हैं, और बहुत सारे हैं जो अभी भी, जैसे जैसे मोहम्मद का हो गया, हाफिज सईद हो गया, ये लोग जिंदा हैं, जिनका लोकेशन तक लोगों को पता है, जिनका एड्रेस तक लोगों को पता है इंडिया में। और पहला स्टेप तो पाकिस्तान यही ले सकता है कि उनको डिटेन करके इंडिया को हैंड ओवर कर दे, तो फिर लगेगा कि वो टेररिज्म के खिलाफ एक्शन ले रहा है। इसके अलावा कि जाके रोए अपने पापा से चाइना में, अपने पापा से यूएस में, और बोले कि
मेरी हेल्प कीजिए, मीडिएट कीजिए, और हम बात करने के लिए तैयार हैं आतंकवाद पे। अभी तक तो तैयार नहीं थे, और बहुत शांति दूत हैं। ऐसा नहीं है कि आज स्टेप ले लिया इंडिया ने, बहुत बर्दाश्त किया है इंडिया ने। इनका 89 से 79 से इन्होंने अपने यहाँ रेडिकलाइजेशन स्टार्ट किया, और उसके बाद अभी तक हम टेररिज्म का दंश झेल रहे हैं हमारे देश में। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ढीठ बहुत है पाकिस्तान। अब उधर देखिए, यूएस में गया तो कह रहा है कि नहीं, हम बहुत पीसफुल हैं, हम टेररिज्म पे भी बात करेंगे, हम इंडस वाटर ट्रीटी पे भी बात करेंगे, आप हमसे कराओ बात। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो करा देंगे और बात हो जाएगी। इधर कह रहा है कि प्लीज़ एक बार रिकंसीडर कीजिए, इंडिया से भी भीख मांग रहा है। तो दोस्तों, यही है आज की कहानी, और देखते हैं आगे जैसे भी डेवलपमेंट होता है मैं आपको बताता रहूँगा। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इंडिया दोबारा रिकंसीडर करेगा, क्या ये ट्रीटी वापस ले लेगा। मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है बताइए, और अपने विचार बताइए। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।